सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, पाकिस्तान में रोज़ाना एक नई फ़िल्म चलती है, एक नया ड्रामा होता है। हमारे साथ है इरफ़ान अहमद ख़ान साहब। ख़ान साहब, सबसे पहले ज़रा हमें बताएँ कि पीटीआई का मुस्तक़बिल आप क्या देख रहे हैं? देखिए, पीटीआई एक सियासी जमात है और उसकी जड़ें अवाम में है। अब जो पाकिस्तान की हुकूमत के काबरीन है, उनको वो लोग नहीं पसंद, ये अलग बात है, लेकिन वो अपना जोर लगा रहे हैं। लेकिन पीटीआई को वो मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं कर सकते। आपने पहले भी इसे देख लिया कि पीपल्स पार्टी को भी खत्म करने की कोशिश की गई, नवाज लीग को भी खत्म करने की कोशिश की गई, लेकिन दोनों पार्टियां वक्त के साथ मैदान में मौजूद रही। जब भी मौका मिला वो सामने आए तो पहले से ज्यादा अक्सरियत के साथ उन लोगों ने सीटें ली। तो यही हाल पीटीआई का होगा। जब आप किसी को जबरदस्ती दबाते हैं तो फिर वो वक्ती तौर पे तो लोग आपका साथ दे देते हैं, ये खौफ की वजह से उस वक्त वो लोग अंडरग्राउंड चले जाते हैं। लेकिन बहरहाल उनकी जो वाबस्तगी है या उनके जो नजरियात हैं, उनको तो आप नहीं निकाल सकते ना दिलों से या दिमाग से। तो इसलिए वो पार्टियां जिंदा रहती हैं। और यही हम देख रहे हैं तहरीक इंसाफ के साथ कि जो जो उनके साथ सख्ती ज्यादा की जा रही है, उतना ही वक्त गुजरता चला जा रहा है, उतना ही वो पार्टी जो है ज्यादा मकबूल है, लोगों की हमदर्दियां जीत रही है। इसलिए कि या तो फौरी तौर पर मुकदमात के फैसले किए जाते, लेकिन मुकदमात में क्योंकि कोई ऐसी बेस नहीं है, कोई ऐसा मटेरियल मौजूद नहीं है, इसलिए उनको ज्यादा से ज्यादा लटकाया जाता है, ज्यादा से ज्यादा डेटें दी जाती हैं ताकि उनकी क्यादत को जो है वो तंग किया जाए। तो उससे सियासी कारकुन जो है वो उसकी हमदर्दी जो है वो ज्यादा बढ़ जाती है पहले से। तो इसीलिए आप देख लें कि तहरीक इंसाफ को अभी तक ना तो खत्म किया जा सका है, और हर किस्म की सजाएं, हर किस्म के तरीके से तंग करने के बावजूद पार्टी के अंदर अभी भी कारकुन जो है वो उनकी हमदर्दियां उन्हीं के साथ हैं। हाँ साहब, ये कहा गया कि शहदा पे हमला हुआ है, जिन्ना हाउस पे हमला हुआ है, ये कौमी सासा थे और ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राना सनाउल्लाह का घर भी कौमी सासा है। तो राना सनाउल्लाह तो कौमी सासा नहीं है। सिर्फ ये है कि राना सनाउल्लाह क्योंकि इस वक्त हुकूमत के अंदर है, अहम पोस्ट पे है, इसलिए बयानबाजी के अंदर उसका नाम इस्तेमाल किया जा रहा है। वरना ये तो हर कोई जानता है कि ना वो इतना बड़ा सियासी रहनुमा है, ना इतना बड़ा सियासी कारकुन है, या इतना इतना बड़ा साहिब दिमाग आदमी है कि पाकिस्तान को उसकी लाजमी जरूरत है। ये तो वक्त की बात है। इस वक्त नून लीग की हुकूमत है, नून लीग को कबदस्ते रास्त है नवाज शरीफ फैमिली का, इसलिए उसका नाम जो है वो लिया जा रहा है। 75 लोगों को 10 एक वक्त आएगा फिर ये बैकग्राउंड में चला जाएगा। 75 लोगों को 10-10 साल की सजा सुनाई गई कि राना सनाउल्लाह के घर पे हमला किया, और उसमें बड़े बड़े नाम भी आ रहे हैं, शिबली फराज वगैरह के भी। तो ये क्या बताना चाहती है गवर्नमेंट के? ये सारी दुनिया को पता है कि ये कोई अदलिया का फैसला नहीं है या इंसाफ पर मबनी फैसला नहीं है। ये किस जमाने की बात है जब उसके घर पे हमला हुआ था। आज इतने सालों के बाद इस मुकदमे का फैसला किया जा रहा है। ये सवाए हीले बहाने से असल में तो अंडर प्रेशर लाना है नून लीग के इसके तहरीक इंसाफ के उन लोगों को जो अभी तक उनके साथ जुड़े हुए हैं। हुकूमत की पॉलिसी ये है कि ऐसे तरीके इख्तियार किए जाएं कि लोग इससे छटने शुरू हो जाएं, इनको क्यादत ना मिले, दूसरे दर्जे की या तीसरे दर्जे की क्यादत जो है वो भी पीपल्स इनसे इन तहरीक इंसाफ से छीन ली जाए, ताकि मुकम्मल एक फिजा में खामोशी सी हो जाए। तो वो उसमें वो कामयाब नहीं हो रहे, इसीलिए अब इस किस्म की सजाएं दे के जो आम लोग थे जिसमें जिनको सजाएं दी गई हैं, ये बाहर एक दूसरे दर्जे की क्यादत तो थी इसमें शिबली फराज वगैरह जो है, तो अब उनको अंडर प्रेशर लाने की कोशिश की जा रही है। और इसके अलावा इन ऐसे मुकदमों में कोई इंसाफ से कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ साहब, एक चीज बताइए कि जो इस वक्त पाकिस्तान में पीटीआई की क़यादत है, वो अभी तक उसका मसला बना हुआ। आप देख रहे हैं आने वाले दिनों में शायद इमरान खान की कोई बहन जो है वही क़यादत संभाल ले, उसे मजबूरन संभालनी पड़े। देखिए, वो लोग सियासी लोग नहीं है। सियासी कारकुन होना और बात होता है, एक क़यादत करना
जिसमें अवाम के दिल जीत लेने या जिसके पीछे अवाम अंधाधुन लग जाए, वो वाली बात इमरान खान के अलावा किसी में भी नहीं है। कोई भी पार्टी का लीडर उनका ऐसा नहीं, चाहे वो उनकी हमशीरा हो, चाहे वो उनकी बेगम हो, चाहे उनके अहम कारकुनान हो। राजा सलमान साहब जैसे लोग मौजूद हैं जो कि अदालती कार्रवाइयों के अंदर मददगार साबित हो सकते हैं तरीके इंसाफ के लिए, लेकिन सियासत में उनका कोई किरदार नहीं होगा, या लोग उनकी सियासत से मुतासर नहीं होंगे, या उनके पीछे लगने से लग के जो है वो तरीके इंसाफ में सिर्फ एक ही बंदा है, इमरान खान, और उसी के लिए लोग जो है वो जद्दोजहद कर रहे हैं, उसी को छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, और उसी की वजह से तरीके इंसाफ जो है वो जिंदा है। अगर तरीके इंसाफ, अगर 2 हाल भुट्टो साहब की पार्टी का हुआ है 3 साल के बाद उनके मरने के, बेनजीर को जब शहीद हुई है तो उस वक्त तो लोग गमदर थे, यकीन वो जख्म ताजा था, वोट लिए उन्होंने बहुत ज्यादा, लेकिन अगले 5 साल के आदत देख लें कि सफाया फिर गया। तो पंजाब में तो सूबा सरहद में तो कोई उनके पास वोट बैंक नहीं है। सिंध के अंदर जो अंदरून सिंध में उनका वोट बैंक कायम है, और उसकी वजह वो जुल्फकार अली भुट्टो की बकौल उनके जो उनकी शहीद किया गया है सिंधियों के बकौल, उस वजह से वो पॉपुलर है। तो यही हाल ये इन लोगों का है कि इस पार्टी को सिर्फ उस शख्सियत की वजह से जिंदा है। अगर इमरान खान को कुछ हो गया तो ये पार्टी भी आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएगी, या इसमें पार्टी में से कोई नई क़यादत उभर जाए, वो बाजार अभी इम्कान नहीं है। अच्छा खान साहब, ये बताइए कि जुल्म के साथ कितनी देर तक सिस्टम चलाया जा सकता है? यार पाकिस्तान में तो चल ही रहा है 72 साल से जुल्म ही हो रहा है वहां पे। मुझे बताएं, किसी न किसी सियासी जमात को, किसी न किसी मजहबी जमात को, किसी न किसी छोटे तबकात को मुश्किलात का सामना वहां मुल्क में है। वहां ऐसे हालात हमने तो नहीं देखे कम से कम अपनी जिंदगी के अंदर कि हाँ जी एक मुल्क के अंदर पुरसुकून जिंदगी लोग गुजार रहे हो। हर वक्त कोई ना हुकूमतें एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, चाहे वो सियासी हो चाहे वो मजहबी हो, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए जो है वो हर वक्त मैदान में रहते हैं, और लोग जो है वो कसक का शिकार जो है वो रहते हैं हर वक्त। अभी यही सूरत हाल दरपेश है जी। अच्छा ये मैं बता दूं, आपने देखने वालों को कौम की ये हालत हो चुकी है कि रायवंड के इलाके में 30 रुपये का फल जिस पे झगड़ा हुआ और 2 भाइयों की मौत हुई, और उनके सर पे वो बल्ला शला मारा गया, किसी के वो वटा मारा गया, और दोनों वहीं पे जान से चले गए। खान साहब, ये क्या मुल्क की हालत होगी अब? यहाँ के हिसाब से तो कोई फ्रस्ट्रेशन है भाई, ये फ्रस्ट्रेशन है। इंसान का बस नहीं चलता है एक दूसरे के ऊपर। लोगों को खाने को नहीं है, जिंदगी जो है वो बिल्कुल एक अजाब की सूरत बनी हुई है लोगों के लिए। तो फिर ये फ्रस्ट्रेशन की वजह से ऐसे इकदाम जो उठाए जाते हैं, तभी तो गुस्से पैदा होते हैं। अच्छा, यहाँ 30 रुपए की कोई वैल्यू देखे अगर यूरोप या इंग्लैंड के हिसाब से तो कोई इतनी बड़ी रकम नहीं है, मतलब रकम है ही नहीं है। लेकिन वहाँ पे आप घरों में वहाँ जो लोग जिनके 2 वो बच्चियां भी मीडिया पे आई हुई रो रही हैं, और जिन्होंने मारा है वो भी घर बर्बाद हो गए। कितने घर बर्बाद हुए सिर्फ वजह ये कि तालीमात वहाँ पे बिल्कुल नहीं है। खास ये बताइए, जिन्होंने को पकड़ लिया है और पाकिस्तान में अंधेर नगरी चौपड़ आज 6 महीने के लिए गया अंदर। अच्छा सदर तो अभी जो उसमें मुकदमा तो उस पर नहीं बना, अभी तो उन्हें नफ्स अम्मा केस के अंदर कि भाई इससे खतरा है कि भाई अमन की सूरत हाल बिगड़ जाएगी, उस तहत कानून के तहत इसको गिरफ्तार किया है। और इस कानून के तहत आप 3 महीने से ज्यादा नहीं रख सकते। नहीं, अब 6 महीने कर दिया उन्होंने। अब उसको 6 महीने कर दिया हुआ उन्होंने, लेकिन उस 6 महीने के साथ मशरूत कर दिया है तो उसके लिए आपको मजिस्ट्रेट से इजाजत लेना जरूरी है। 3 महीने तक तो आप बगैर किसी उसके रख सकते हैं ना, कि किसी को भी ना पता हो और आप पकड़ के उसको अंदर कर दें, किसी के लिए आप जवाबदेह नहीं है। लेकिन 3 महीने से अगर 6 महीने करना चाहते हैं तो आपको लाजिम मजिस्ट्रेट से उसकी इजाजत लेनी पड़ेगी। तो अब ये बाजार जो कानून है इसमें किसी भी मजहबी खतरे का तो आता नहीं कि भाई 295C या आमतौर पे जो शिकें लगाई जाती हैं इस कानून की मजहबी मामलात में
पाकिस्तान में मुकदमे बनते हैं वो तो नहीं बनाया गया। सिर्फ ये है कि उनको कोई दरख्वास्त गई थी मजहबी तंजीमों की तरफ से, मोहम्मद अली साहब ने जो वजाहतें की है, बात दलीलें दी है, उसके वजाहत उसके मतलब उसके खिलाफ अदालत में लोग मजिस्ट्रेट के पास, उसके पास गए, पुलिस के पास कि जी हमारे जिलेदारी होती है, इसकी इन बातों इनके खिलाफ मुकदमा बनाया जाए। वो मुकदमा तो नहीं बनाया उन्होंने, लेकिन यह कि भाई उन्होंने उसको हिफाजत में ले लिया। लेकिन यहाँ बात खत्म तो नहीं होगी, ज़ाहिर है कोई ना कोई स्टेप उठाया जाएगा। या तो मुखालिफिन जो है वो कोई FIR दर्ज कराएंगे, और या ये जो हुकूमती या पुलिस के जो लोग हैं इन्हें कहीं ना कहीं से हिदायत लेके इस मुकदमे को यहाँ खत्म करना पड़ेगा या आगे बढ़ाना पड़ेगा। बहरहाल ये बात एक नए फसाद की जड़ जरूर बनेगा, इससे एक नया मजहबी झगड़ा जो है वहाँ शुरू हो जाएगा। मोहम्मद अली साहब एक अरसे से लगे हुए हैं, उनकी बात दलील का जवाब दलील से नहीं दिया जाता, बल्कि उनको धमकाया ही जाता है और उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जाता है। जो बात वो कहते हैं वो अपनी दलील से देते हैं, उसका बाद में दलील से ही जवाब देना चाहिए। लेकिन अभी तक उलमा इस तरफ तो नहीं आए। जिस तरह गांधी साहब को अंडर प्रेशर ला के तो मुल्क छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया, बज़ाहिर यही लगता है कि मोहम्मद अली साहब के साथ यही होगा कि भाई इनको अंडर प्रेशर लाया जाएगा और फिर हुकूमत ही मजबूर होकर इनसे कहेगी कि आप जहाँ से तशरीफ ले जाएं, किसी और जगह पनाह ले लें। तो बज़ाहिर यही नजर आता है इस केस के अंदर भी यही सूरत हाल दरपेश होगी। अभी मजहब की आपने बात की, एक बड़ा इशू पाकिस्तान में चला हुआ है, ये जो चर्च है उनकी दीवारों पे कुरान मजीद की आयात लिखी जाती हैं। क्या जरूरत पड़ी हुई है इस तरह के काम करने की? जरूरी है कि दीवारों पे कुरान पाक की आयात लिखी जाए? बस ये एक वहां पे एक ट्रेंड बना हुआ है पाकिस्तान के अंदर, उस ट्रेंड को दबाने के लिए आपको बिल्कुल एक दफा जैसा कहना चाहिए ना, जीरो से काम शुरू करना पड़ेगा। आपको बिल्कुल एक सेकुलर माहौल बनाना पड़ेगा और उसके बाद फिर ये बात बनेगी। वरना आप ये जो आर्मी घसोल के ये कह रहे हैं, आर्मी जो रास्ते पैदा करते हैं, आर्मी हल ढूंढते हैं, इनसे ये बात अब दबने वाली नहीं है। अब इस हद तक ये मामला बिगड़ चुका पाकिस्तान के अंदर कि आपको एक दफा बिल्कुल मजहब से जैसा कहना चाहिए पर्सनल मामले तक इसको रहना पड़ेगा कि मजहबी तंजीमें वगैरह जो है इनसे जान छुड़ानी पड़ेगी कि हर आदमी जो जिस तरह मजहब को समझता है उस पर वो उसके मुताबिक अमल करे। और ये मजहबी तंजीमों की जो मदद है या उनका जो सहारे हैं उनको खत्म करना पड़ेगा, माहौल में से इनकी अहमियत खत्म करनी पड़ेगी, तभी जाके मामला सुलझेंगे, वरना मजीद बिगड़ते चले जाएंगे। सुहेल वड़ैच आजकल मंजर आम पे आया हुआ है और उसका मैच भी पड़ा हुआ है। क्या देखती है कि आने वाले दिनों में, अब तो ये मेरा ख्याल आज का दूसरे किसी मुल्क में ही होंगे, पाकिस्तान में होंगे, तो ये भी फिर 6 माह के लिए या कुछ अरसे के लिए सरकारी मेहमान बन सकते हैं? सुहेल वड़ैच पाकिस्तान में ही है, जंग के अंदर वो काम करता है, लेकिन ये एक छोटा मतलब इतना बड़ा सहाफी नहीं है या इतना बड़ा, जो उसने बात कर दी है वो उससे पीछे हट जाएगा, उसी को ना कोई तवीलें कर देंगे या ये बात यही 1-2 दिन के अंदर खत्म हो जाएगी। वो इतनी ज्यादा बढ़ने वाली बात नहीं है और ना ही सुहेल वड़ैच की इतनी उसकी बात की इम्पोर्टेंस है कि उसके लिए मुल्क के अंदर इतना फसाद खड़ा कर दिया जाए। जी बहुत शुक्रिया खास नादी। राना सनाउल्लाह आपको याद होगा, शेर अफसर वो जो है अपना नवाज शरीफ का भांजा, उसका जो वालिद है, उसने कहा था इसने 20 कत्ल करवाए हुए, उसको कोई सजा नहीं हुई, उसके घर पे हमला ही हो गया। उसके घर पे हमले पे ये जी कौमी सासा, ये जो मर्जी सब फ्रॉड झूठ बकवास वहाँ पे चल रहा है। 75 लोगों को 10-10 साल कैद की सजा, अंधेर नगरी चौपट राज, ये जुल्म खान साहब का शुरू से चल रहा है और कौम भी इसी लायक है। चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहिए।